नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हमें किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है। पहले बात समझ लीजिए। दूसरी बात, यदि किसी भी व्यक्ति जातिवाद अगर वो बीच में आ रहा है तो महज एक यह इत्तेफाक है। मैं अपने पिता समान, अपने बड़े भाई समान और अपने गुरु समान जो हमसे ऊपर बैठे हैं, उनसे हम अपनी बात रख रहे हैं। और जो शिक्षित नौजवान बच्चे यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन शिक्षित नौजवान बच्चों से और उन बहू बेटियों से जो स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है। देखिए, हम किसी धर्म जाति से हमें मत जोड़ना, क्योंकि जिस वक्त देश के अंदर भयंकर महामारी थी तो जीते वाले जो जिसकी सरकार थी, जिसकी सरकार है, वो सोच रहा यदि पब्लिक मरेगी कोरोना महामारी में, यदि पब्लिक मरेगी तो देश का फायदा होगा, और मरेगी पब्लिक तो हम हारे वालों पर लाद देंगे कि भाई ये जो विरोधी हैं, इन्होंने दवा नहीं किया, ठीक से काम नहीं किया, सरकार को गिराने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं, इसीलिए पब्लिक मर रही है। दूसरी बात, जो हारे हुए हैं विरोधी, वो भी पब्लिक को ही मार रहे हैं। जैसे कहते हैं यदि पब्लिक का व्यक्ति कोई मारा जाता है तो ये वहाँ पर आ जाते हैं, हाय हाय सरकार ने सहायता नहीं दिया, सरकार में आलसपन है, सरकार निकम्मी है, यानी अनेक प्रकार की बाधाएं सरकार के ऊपर लाद रहे हैं। जिस परिवार का व्यक्ति मर गया उसके ऊपर किसी की सहानुभूति नहीं है। हाँ है, सहानुभूति है, अपनी नेतागिरी करने की सहानुभूति है, लेकिन उसको 10, 20, 50 हजार रुपये सभी मिल करके 2, 4, 10 लाख रुपए का सहायता कोष प्रदान करें, वो नहीं होगा। तो हमारी जब सरकार आएगी तब हम तुमको सहायता करेंगे, ऐसा बोल करके आँख मीच लेते थे और मीच लेते आज भी हैं। हम सोशल मीडिया के अधिकारी, क्या करूं, सारी पोस्टें हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक मशीन है, किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता है हमसे, और शायद इसीलिए भगवान ने हमें दुख दर्द लोगों के सुनने के लिए, सहायता करने के लिए यहाँ बैठाला है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, स्कूल में पढ़ने वाले नौजवानों बच्चों, सबसे पहले हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर क्या कहते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, ज्ञान इतना दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बाल गोपालों, हर धर्म के बच्चों, सुनो, परमात्मा एक है। यहाँ पर सभी उसकी टांग पकड़कर खींच रहे हैं, कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई जो है उसके बाल खींच रहा है, तो कोई उसकी जो है आँखें ही निकाल के दूर पूज रहा है, तो कोई किसी ने उसका एक अंग अलग कर दिया, तो किसी ने एक प्रत्यंग अलग कर दिया, और लड़ रहे हैं। बहुत बड़े बुद्धिमान बन रहे हैं, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं, किसके लिए, जिसका वो एक ही सबका मालिक है। तो दोस्तों, मैं बाबा पुजारी भारत का दुख दर्द देखा नहीं गया। मैंने नहीं देखा कि 13 अखाड़ों के महंत महामंडलेश्वर, इनकी जिम्मेदारी है।
हमने ये नहीं देखा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी कौन आगे आ रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे भयंकर दीवार के उधर मौत का तांडव चाइना में चल रहा है, किसी भी समय आ सकता है। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जब चाइना में मौत का तांडव था तो भगवान शिव के आदेशानुसार भगवान शिव सहित हम लोग रात इस स्थान पर 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठे रहे। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। हमारे बच्चे सो रहे हैं, हमारे बच्चे सुबह ड्यूटी जाएंगे, हमारे बच्चे परिवार में बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा होता है। बाबा का मतलब, बाबा जब आदमी बनता है तभी उसको जिम्मेदारी समझ में आती है, अन्यथा घर का, परिवार का, देश का, समाज का एक सदस्य बन करके कुछ नहीं कर सकते, कुछ जान ही नहीं पाओगे। जब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पदवी अपने अंदर बैठाल करके समाज का कल्याण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी समझ में देश नहीं पड़ेगा, ना धर्म पड़ेगा। जब भगवान जैसा आप अपने देश को दिल में बैठाल कर उनके सुख और दुख दर्द को समझोगे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी पिता का दर्जा बन पाएगा और परम पिता, राष्ट्रपिता कहलाओगे। ये नहीं कि खून की होलियां किसी और ने खेली, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर खपा दिया, हंसते हंसते गोली कनपटी पे खा लिया। और मेरे दोस्तों, नन्हे मुन्ने मेरे बच्चों, हंसते हंसते अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने नौजवान हमारे, जिनको दाब दिया गया, जमीन में दफन कर दिया। कुछ लोगों ने क्या कहा, लिख दिया सुनहरे अक्षरों में कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। ध्यान देना, देखिए, अगर देशभक्त हो, देश के अंदर के हो, देश का खाते हो, इस धरती का कुछ तुम्हारा एहसान हो, तो इस चौपाई पे, इस गाने पे जरूर ध्यान दीजिए। और ये गाना आप आज भी चल रहा है। और क्यों चल रहा है? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे महात्मा गांधी ने कौन सा कमाल कर दिया? जो हमारे बच्चे हंसते हंसते फांसी पर चलते रहे, वो कमाल ही करते रहे। इतनी करपटी पर गोली रख करके खा गए। रात में जगह जगह करके हमारे बच्चों को, हमारे देश के मातृभूमि के बलिदानियों को रात में जगह जगह करके उन्हें फांसी दी गई। महात्मा गांधी कमाल ही करते रहे। आज ऐसा चक्रव्यूह हमारे देश के अंदर रचा हुआ। मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, शिक्षित नौजवानों, स्कूल में पढ़ने वाले मेरे बच्चों, आगे तुमको ही संभालना है इस देश को, इसलिए बड़ी बारीकी से समझना इस देश को। आप बुद्धिमान हो तो किसी की बातों पे मत जाना, स्वयं उस पर पहले निर्णय लीजिए, उसका हानि लाभ नुकसान पहले उसको अपने तौलिए, फिर उसमें उस महफिल में दौड़ लगाइए। ऐसे नहीं, किसी ने कहा कौआ नाक ले गई, कौआ के पीछे भाग हुए, अपने को नहीं देखा कि नाक है या नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, नौजवान बच्चों, जब भयंकर महामारी तांडव, मौत का तांडव, कोरोना जैसा हमारे भारत के अंदर जब पूरा प्रसर गया, जैसे समुद्र मंथन के समय भयंकर हलाहल कोलाहल निकला और पूरे विश्व के अंदर तबाही मची, आज उसी समान कोरोना महामारी को जब चाइना ने छोड़ा तो पूरे विश्व के अंदर तबाही मच गई। किसी ने नहीं उस कोरोना महामारी जैसे हलाहल जहर को पिया। इतने भी देवता हैं, आज सूक्ष्मदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं, सभी कह रहे हैं हमारे गुरु परमपिता परमात्मा है, लेकिन वो गुरु जिंदा रहे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले पाए। क्यों? आज वो गुरु सिर्फ बातों के गुलगुले बना रहे हैं, भयंकर महामारी में जड़ी बूटियां नहीं दे पाए। क्यों? कल एक ऐसे बात होने लगी, उन्होंने कहा डॉक्टर हमारे भाई हैं, बड़े होशियार हैं और डॉक्टर भगवान होता है। हमने कहा हाँ, बहुत बड़ा भगवान होता है, हमने देखा है। जब भयंकर महामारी थी
तुम दबाकर डॉक्टरों ने भागना शुरू कर दिया। तो सनातन धर्म के इसी मंच से देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति समाज का हो, मेरे हाथ में सनातन धर्म का झंडा है। मैंने राम जी का फैसला किया, एक मच्छर नहीं मरने दिया, जबकि योगी अखिलेश लाइन में लगे थे। मेरे देश के नौजवानों, आप भगवान शिव की महिमा को समझो। जो लोग कहते हैं, आज मैं सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसलिए जो लोग कहते हैं राम को हम लेके आए, तो राम जी को हमारे भगवान शिव और दुर्गा प्रसाद पुजारी हैं, जो दुर्वासा ऋषि, योगी काल भैरव, दोनों लोगों ने लेकर के आए। तीसरा मुस्लिम, ना मोहनडन महाशक्ति को लकड़ी करता और ना महाशक्ति नाराज होती और ना ये राम मंदिर बनता, जिंदगी में कभी नहीं बनता। यहाँ पे अगर हम ना होते बीच में, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, स्वयं हमने देखा है। हम ये नहीं कहते तुम सनातन धर्म को मानो, ये मत मानो। तुम सनातन धर्म भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मत मानो। हमारे किसी भी सनातन धर्म के देवी देवता को मत मानो। हम नहीं मनाते, तुम पूजो। तुम कोई भी भगवा वस्त्र धारण मत करो, कोई भी तुम सनातन धर्म का सत्य पर मत चलो, तुम हमेशा असत्य करो। हम नहीं कहेंगे हम धर्म से चलते हैं, तुम अधर्म करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम भले ही भले समाज में हमारे चाटा मार दो, हम फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम महात्मा गांधी नहीं हैं जो तुम गाल पर तमाचा मार दोगे हम दूसरा गाल कर देंगे। हमारे हाँ, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी कह तो दिया था, लेकिन उनके पास एक लाठी थी, जो लाठी ना तो 315 कत्लेआम लिखा सकती है और ना ही खून लिखा सकती है। जहाँ पाया खींच के बस ऊपर उड़ा दिया किसी अंग्रेज का, समझ गए। इसीलिए महात्मा गांधी के हाथ में लाठी है, लाठी से कोई केस नहीं बनता। खूब खींच खींच करके अंग्रेजों को जम जम के धोया महात्मा गांधी ने, और लाठी से ही आनंद लेते रहे, शांति का प्रतीक ही देते रहे, और लाठियों से ही भूसा भर दिया हमारे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। जो शिव शक्ति, जो आदि शक्ति, जो कण कण में रमने वाली शक्ति, दिव्य विद्यमान शक्ति, हर जगह पे हर शक्ति जहाँ भी भजो वहीं पे वो अलौकिक शिव शक्ति, आदि शक्ति, परम शक्ति, दिव्य शक्ति, कण कण में विद्यमान शक्ति, उस शक्ति का हमने, हमारे भोलेनाथ ने वही दिव्य शक्ति, दोनों लोगों ने मिलकर के पूरे देश को बचाया, पूरे विश्व को बचाया। हमें कोई सहायता नहीं मिली। भैया यहाँ आओ, थोड़ा इधर आओ। हम यही दिखाना चाहेंगे, मैं रात रात रोया हूँ अपने उस भारत के लिए, जब भयंकर लॉकडाउन में करोड़ों परिवार भूखे मर रहे थे। हमने भाजपा सरकार को मजबूर किया कि वहाँ रोटी दीजिए, चावल दीजिए, तेल दीजिए, शक्कर दीजिए, इनको चने दीजिए। हमने भाजपा सरकार को मजबूर किया। मैंने, जबकि 13 अखाड़ों में कोई भी साधु आगे नहीं कदम बढ़ाया, सभी ने यही कहा, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने भी यही कहा कि भगवान करेगा सो होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, चलते हैं गीता में, भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा था? हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, अर्थात तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो फिर यहाँ पर भगवान की उन बातों को ध्यान में क्यों नहीं दिया? भयंकर महामारी का जब आना था तो उसकी रोकथाम क्यों नहीं किया? जब महामारी है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया? डिग्री होल्डर बड़े बड़े स्कूलों से आज ज्ञान व्यापी मंदिर, जहाँ भगवान शिव बैठकर ज्ञान दिया करते थे, वहाँ पर आज लोग ज्ञान दे रहे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे ये ना समझ, इसीलिए हम बच्चों को आज टारगेट करते हैं, जो कहते हैं वहाँ मंदिर नहीं वहाँ विद्यालय बना दो। आज हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल जो कहते हैं वहाँ मंदिर नहीं वहाँ तो विद्यालय बना दो। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम तुमसे यही कहना चाहेंगे कि देखो बच्चों, मंदिर तो बहुत है संसार में, विद्यालय भी बहुत है संसार में, लेकिन ऐसे विद्यालयों से क्या होता है जब दिन पर दिन रिश्वत अपराध चलता है, किसी गरीब का कोई काम नहीं होता है, हर जगह पे रिश्वत ही रिश्वत चलती है। मंदिर में तो रिश्वत भगवान नहीं लेते, और तुम तो वहाँ बेलपत्र पत्ती चलाते हो। बताओ
मंदिर थे ही आप सबका कोरोना महामारी में बचाव हुआ। तुम्हारे डिगली होल्डर स्कूलों में जो पले, बड़ी बड़ी डिगलियां लेकर के जो पले, बहुत पैसा अपने माँ बाप का फूंक दिया, फिर भी कोरोना महामारी में उन्होंने एक दवाई नहीं बताई तो पूरे विश्व पे हावी होते थे। उस समय हमारे भगवान थे, उन्हें स्वयं हम दोनों लोगों ने मिल करके तुम्हारे उन पूरे विश्व के पढ़े लिखे नौजवानों तो डिगली होल्डरों को हमने गर्म पानी दोसांदा गिलोय काली मिर्च वगैरह जो भी जोसांदा ये सब हमने लागू किया था। भगवान शिव ने अपनी, क्योंकि वो तरंगों में चलते हैं, वो कण कण में विद्यमान है, वो भगवान शिव स्वयं वो कोरोना महामारी जोशांदा बताई हुई दवाइयों में वो स्वयं प्रवेश किया था और कहा था कि जाओ बच्चों, मैं गरीब के साथ खड़ा हूँ। ये नहीं कहा था कि मैं किसी ब्राह्मण के साथ खड़ा हूँ या मैं किसी जो है चमार के साथ खड़ा हूँ या किसी पथिया लोहार तुम्हार के साथ खड़ा हूँ। मैं उन गरीबों के साथ खड़ा हूँ जिन गरीबों के पास कोरोना महामारी में लड़ने के लिए पैसे नहीं है। वो बेचारे हमारे बच्चे गरीब ये कोरोना महामारी की दवा जोशांदा गर्म पानी वगैरह इस्तेमाल करें, किसी को कोरोना नहीं होगा। ये महादेव का चैलेंज है। उस समय कोई भगवान नहीं आया था मेरे बच्चों। भयंकर भूखमरी में हमारे महादेव ने तुम लोगों की खातिर, जहाँ करोड़ों परिवार भूखे मर रहे थे, वहीं पर किसी भी देवता ने, किसी भी भगवान ने, किसी भी 13 अखाड़े भी हम अपने भी थमा के हम अपने भी लोगों को लाइन पर ले रहा हूँ, क्योंकि ये अद्भुत स्थान पे 10 साल में यहाँ पे आज भी कोई भी साधु संत यहाँ पे दर्शन करने नहीं आया, जबकि भगवान के पीछे पूरा थलील लगा देते हैं। यही देख रहा हूँ कि कौन कौन थे लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जिस भगवान के जिस दर्शन से जिस स्थान से पूरे विश्व की सुरक्षा हुई, आज वहाँ पे बड़े बड़े अखाड़े हैं। कोई भी इस पुजारी थी और न इस भगवान की समस्या नहीं सुनने आया कि हे भगवान बताओ तुम्हारी भी कोई समस्या है। हाँ भैया, हमारी भी समस्या है, भगवान की भी समस्या है। अब आप बताइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों के लिए भगवान शिव ने भीख मांगा था। बीजेपी सरकार तो मजबूर कर दिया तुम लोगों को खाना देने के लिए। बताओ, तुम लोगों के लिए एक थे 3 दूध भगवान शिव ने बताया, अन्यथा सब माले जाते, पूरा भारत के साथ पूरा विश्व थाली हो जाता। बताइए, तुम लोग जानी कितने भी बले बन जाओ, कितने भी भगवान बन जाओ, कितने भी दुलू बन जाओ, लेकिन भगवान थे ऊपर नहीं हो पाओगे। भगवान की माया नारद जी को बंदर बना दिया, तो तुम कौन थे त्रिमूली हो। तुम मैं यही कहना चाहूँगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे देवस्थान के ऊपर, हमारे धर्मस्थलों के ऊपर कुछ लोगों ने जबरदस्ती वहाँ पे गाय भैंस बकरा खून खच्चर करने लगे, जिससे वहाँ की शक्तियाँ नष्ट हो गई और देश खंड खंड दुर्गंध, जहाँ भगवान की पूजा करने थे लोगों का भला होता है, वहीं पर प्रति आदमी हर कोई भगवान की सुबह पूजा करता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। तो इसका ये महत्व है। हम यही कहना चाहते हैं, आप लोग लड़िए नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम लोग जिसकी पुंगी बजाना हो बजाओ, लेकिन भगवान को लकली मत करो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। सभी कामलियों को भगवान भूत बावन भोलेनाथ के दरबार से सुबह शेष खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो, धन धान से बरसा हो, हमेशा सुखी रहो और समझो भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सामने खड़े हैं। जैसे तुम कांवलिया हो, तुम अपने अंदर अपने भोले बाबा तो बैठाला है, बताओ बैठाला है। अपने भोले जब कांवल लाए थे तो भोले बाबा तो दिल में अपने बैठाला है, तो दूसरे भी तो बैठाला है, तो तुम उससे बैठो, तुम उसका सम्मान करो, तुम उसका सम्मान करो। सब थिवमय है, सभी थिवमय है, कोई दूसरा नहीं है। और जो चावल नहीं ले आ रहा है, जो लत्ते में दाव थमाद मिलते हैं, वो सभी शिवमय हैं।
उन तो भी ताइए वो भी थ्यू उनके अंदर भी थ्यू रमते हैं, क्योंकि थ्यू कलकल में रमते हैं। इसीलिए उन तो भी ताइए जो भक्त कांवल लिया ले उनकी सेवा चले, क्योंकि बतेगा, जरूर बतेगा। जो जिसका जो है अपन काम आथान करेगा उसको तो फल मिलेगा। ये तो भगवान की माया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, पढ़े लिखे नौजवान दोस्तों, कुछ ज्ञान व्यापी मंदिर पे जहाँ भगवान शिव जी बैठकर ज्ञान दिया करते थे, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ भगवान शिव को सभी लोग मिलकर के खुश होकर प्रसन्नचित्त होकर वहाँ धूम धड़का थे गादे बादे के साथ कोई भी लेकिन ना लगाना, वहाँ उनको आथन दो। क्योंकि यहाँ पे आथन एक पुजाली आलसी है, कभी दोपहर तो पूजा चलता है तो कभी 4 बजे थलभला देता है, इनको 24 घंटे थलभलाता रहता है, क्योंकि ये पुजारी को 24 घंटे खलबलाते हैं। इसलिए दोनों में पति पत्नी जैसा प्रेम है, आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग वहाँ पे भगवान शिव का आथन दें, पूरा विश्व सुरक्षित रहे। अदल ऐसा नहीं चलते हो तो परिणाम भी मैं बता रहा हूँ। पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी तो कुछ भी नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा पलाहाल चलने वाला चाइना है। क्योंकि भगवान शिव नालाद तो चाइना की बुद्धि बलत, मानो मिसाइल फ्राक समझो देख में आतंक फैल चुका। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न रखो, उन्हें नाराज मत करो। क्योंकि भगवान दादा दत्त ने नाराज किया था माता सती तो थोड़ी थी लेकिन लद गई, लेकिन लदा भगवान शिव नहीं लेते। इसलिए उस स्थान पे लेकिन मत लदाओ, सभी मिलकर के उनको स्वागत सम्मान सहित कूदो, सबका कल्याण होगा। सब वो देवादिदेव महादेव हैं, शिव हैं, आदि अनंत हैं, देवादिदेव महादेव हैं, उनकी पूजा करो। बोलो बाल शिव भगवान की जय जयकार हो, बाल शिव भगवान की जय जयकार हो। बोलो बाबा भूतेश्वर नाथ बाल शिव भगवान की जय जयकार हो। हर हर महादेव। भगवान शिव के क्रोध को लोगों सभी मिलते थे। वहाँ पे विद्यालय आया था, संवाद मत दीजिए। शिवजी नाराज हो गए तो बता संसार में कोई नहीं पाएगा। उन्होंने 5 दिली बूटियां बताई तो बचे हो, आज हम उन्हीं पर दलबदल उंगली चल रहे हो। तो चल तो इससे भी ज़्यादा आएगी महामारी, क्योंकि अब महामारियों का युग है। अब सामने से तत्तल नहीं होती, अब मिसाइलों का युद्ध है। एक ताल से लूत चाइना अल्बेनिया अलहरबैन लड़ रहे हैं। वो दलमी प्रचंड वायुमंडल के अंदर घूम रही है, उसको शिव ही हलाहल पिए दे, कोई नहीं पी पाएगा। और उनको प्रसन्न किया तो ठीक है, अन्यथा नाराज हो गए तो फिर तुम पीना उसको। और जय श्री राम, जय सीताराम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी संतों को, सभी दुर्जनों को प्रणाम। हमारा सावन महीने में स्वीकार हो। ओम 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 नमः शिवाय। आप देख रहे थे जया शक्ति माँ भगवती स्थान गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबर रतनदास उर्फ दुर्वासा ऋषि योगी काल भैरवनाथ। मैं क्षमा चाहता हूँ सभी भक्तों से किस बात की। दुर्वासा ऋषि का नाम भगवान शिव के द्वारा हमें अलंकृत हुआ है। कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हमारे वीडियो में कहीं हो जाए क्षमा करें, क्योंकि मेरी मानसिकता 5 वर्ष से ऊपर की नहीं है। ये दाढ़ी बाल जटाए कुछ मत, इसमें मत जाइए।
5 वर्ष की मानसिकता हमारी है, सुबह शाम पूजा अर्चना करना और लोगों की समस्याएं सुन लेना। जिसको करना वो खुद करता है, हमें क्या लेना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय श्री राम। बड़ी कठिन डगर पनघट की, साधु होना बहुत बड़ी बात है। लोहे के चने चबाना है साधु होना। मंदिर घर में रखना समझो भगवान को एक समर्पण हो गया। बड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। दिन रात स्वास्थ्य खराब हो गया, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। देखें क्या मेहनत मिली, हम दिखाएं आपको कौन कौन सी कैसी मेहनत मिली है हमको। चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखो ये मेहनत मिली है, थोड़ा देख लीजिए। ये मेहनत है। और ये भाई देवस्थान है हमारा। ये गली है, यहाँ से वहाँ तक 60 फुट स्थान पड़ता है। और ये स्थान के चारों तरफ ये देखिए सामने रोड है, ये तिराहा, ये देखो सामने, ये सामने देखो खड़ंजा है, ठीक है। ये खाली प्लाट चारों तरफ से ला करके यहाँ के मुस्लिम महिला नजमा खान जी हैं, जो भाई हम बाबा आदमी झगड़ा नहीं कर सकते देखिए। और ना ही हमने कभी किसी नेता नगरी के पास हम बैठे हैं। देखिए हम बचपन से बाबा रहे, अपना धंधा करते रहे। और यहाँ पर जब हमारे गुरुदेव को देखा हमने, तो गुरुदेव के सामने अब हमारे कोई गुरु को अगर ललकारता है तो भाई शिष्य को तो बुरा लगता है। इसी कारण हम अपने उन बड़ी चाल हमने खेला था। हमने मोदी जी से भी कहा, फिर उन्होंने भी 5 किलो राशन दिया। ये सारी कहानी हमारी गढ़ी हुई है। मैं हूँ इस 10 वर्षों से बीजेपी सरकार के अंदर जितनी भी तारीफें हो रही हैं, हमारे भगवान शिव की महिमा। तुम्हारी भी महिमा होगी, तुम भी मानो, लेकिन तुम तो राजनीति भगवानों को ही कर रहे हो तो गलत है। देखिए जो लोग परमात्मा को लकड़ी करते हैं, देवस्थानों को लकड़ी करते हैं, मंदिरों को लकड़ी करते हैं, उनसे कहना चाहूँगा ये लकड़ियाँ मत करो, नहीं तो लक्कड़ कर देंगे, निकल नहीं पाएगा। मतलब जिंदगी नर्क बना देंगे। हम डरा नहीं रहे, हम किसी को भय नहीं दिला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं 50 साल से यही देख रहा हूँ, यहाँ मैं बचपन से देख रहा हूँ कि किसी का कोई भी धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अपने पास नहीं रोकते। उसको 8 दिन 24 घंटे 8 साल 80 दिन बाद उसको वापस जरूर कर देंगे। और भैया जब वापस होता तो कहते हे भगवान हमने क्या किया था। तो भगवान कहते हैं तो अपनी फाइल देखो, तो जब तुमने दूसरे का गर्भ गिराया, जब तुमने किसी का हत्या किया, जब तुमने किसी का बलात्कार किया, जब तुमने किसी को सताया है, तो तुम भी सताए जाओगे। उसमें बुरा क्या? हाँ कहीं न कहीं गलत हो जाता है, कहीं न कहीं गलत हो जाता है। इस पे भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान तो प्रेम करते हैं। अगर कोई गलत बात हो गई तो परमात्मा उसे तुम्हें वापस कर देगा, ये पक्का वादा है। क्योंकि अंत में जब आप कहते हो संविधान के तहत भाई आखिरी इच्छा तुम्हारी है कोई, उसके बाद में फांसी पे चढ़ाते हैं तो कहते हैं हाँ आखिरी इच्छा यही है। वही आखिरी इच्छा भगवान भी सुनते हैं। वही आखिरी इच्छा परमात्मा कहता है क्या है इसकी आखिरी इच्छा। तो आखिरी इच्छा जब व्यक्ति दम तोड़ता है, अल्पायु हो चाहे जैसे भी हो और चाहे जिस कैटेगरी का हो, जब वो उसका दम निकलता है, जब प्राणवायु निकलती है, तो आखिरी में जो उसकी इच्छा होती है, चाहे माँ के गर्भ में, चाहे पत्नी के गर्भ में, चाहे बहन के गर्भ में, चाहे किसी पड़ोसी से प्रेम हो, चाहे किसी प्रेमिका से प्रेम हो, वो आखिरी में जिस किसी से भी वो प्रेम करेगा उसी की योनि में वही उसी में प्रवेश करा दिया जाएगा। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ इस बात का। एक लड़का ऐसे हो गया गड़बड़, तो हम भी गए देखने, तो वहाँ पे हमसे दर्द नहीं देखा गया। हमने कहा जा अच्छा तेरा वापस हो जाएगा। हमने देखा वो बच्चा गिन रहा है, वही बात सारी बता रहा है कि हाँ पूरी स्थिति बता रहा है, एक नहीं दो एक ऐसे हमने देखे। तो ये संतों के हाथ में खेल है, पूरी माया का खेल, पूरे सकल ब्रह्मांड का खेल संतों के हाथ में, क्योंकि भगवान उनके दिल में बैठे।
और जिसके दिल में भगवान है तो उंगली के इशारे पे संसार नचाएगा।